Guys, welcome to our channel in Focus Study. So today we are going to do a practice set of English. ठीक है, हम CHSL के इंग्लिश के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कैसे एग्जाम में आते हैं उसके हम पैटर्न वाइज प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे और 15 मिनट का टाइम है. ठीक है, तो मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करना. मैं आंसर दूंगा, उससे पहले आप वीडियो पॉज करके आप आंसर देना, फिर आप चेक कर सकते हो कि आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसी हो रही है. ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है ग्रामर एरर वाला है. ठीक है, कि इसमें एरर क्या है हमें ये बताना है. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वैन प्रोव्ड. ठीक है, तो देखो इसमें तो साफ दिख रहा है हमें कि यहाँ पे लूज है. यहाँ पे लूज मतलब ये अलग लूज हो जाएगा. हमें LOSE वाला लूज, ये ढीला वाला लूज हो जाएगा. ठीक है, हमें कौन सा करना है, LOSE, ये वाला लूज होगा. तो गलती क्या है हमारी, ये सेकंड गलती है. ठीक है, एंड नेवर लूज माई टेम्पर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. क्या है, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन. ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे पास्ट है, तो पास्ट में आई कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आई कैन रन. ये हमारा एरर है. ठीक है, एरर वाले 2-3 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो आप एरर अच्छे से कर लेना. अब इसमें आ गया इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन. द पुलिसमैन कैप्चर्ड द फर्स्ट कार दैट अप्रोच द एंड ऑर्डर्ड द ड्राइवर टू टेक द इंजर्ड चाइल्ड टू द हॉस्पिटल. ठीक है, तो इसमें देखो पुलिसमैन कैप्चर नहीं करेगी ना ड्राइव फर्स्ट कार को. क्या करेगी, कैप्चर करके क्या करेगी, वो उसे क्या करेगी, कमांड देगी. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमांडर. ठीक है, ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. सपोजिंग इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डू. देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको. सपोज के साथ क्या आता है, डेट आता है. सपोज डेट आई वॉज अ, नहीं सॉरी वॉज नहीं आएगा. सपोज डेट, देखो सिंपल बात करो तो क्या होगा, सपोज के साथ डेट आता है. आपने देखा भी होगा सपोज के साथ हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, डेट यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हटा देंगे, इफ ही कम्स ये हो जाएगा. ठीक है, हमारा ये हट जाएगा तो बचेगा क्या, इफ ही कम्स. तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम. बोथ माई फादर एंड सन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, इज, वॉज, आर या फॉल. ठीक है, तो फॉल तो कहीं से नहीं होगा. इसका आंसर होगा आर. बोथ माई फादर एंड सन आर, ठीक है, इल. ठीक है, तो यहाँ पे इल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. दे डैश इन हरियाणा फॉर 13 ईयर. तो यहाँ पे क्या आएगा, आप गैस करिए. वर लिविंग, हैड बीन लिविंग या हैड बीन लिविंग, लिव्ड. ठीक है, लिव्ड तो होगा नहीं. यहाँ पे होगा 13 ईयर्स है ना. दे डैश इन हरियाणा फॉर 13 ईयर्स, इसका आंसर होगा हैड बीन लिविंग. ठीक है, सो सेकंड है इसका आंसर. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिनोनिम्स है. ठीक है, परप्लेक्स्ड का सिनोनिम्स क्या होगा. देखो परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, उलझा हुआ. ठीक है, मतलब जो जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते, लाइक पजल्ड बोल सकते हैं. ठीक है, सो इसमें पजल्ड है देखो, तो हम पजल पे टिक लगा देते हैं. सी होगा इसका राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो. सिनोनिम है ये भी. ठीक है, सिनोनिम क्या है, लोकासियस. ठीक है, लोकासियस का मतलब क्या होता है, देखो आप पहले आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर इसका. चलो ठीक है, होप्स आपने आंसर बता दिया होगा. तो लोकासियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बात करता है. ठीक है, देखो आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हो. पहले हम आंसर लगा लेते हैं, ए होगा इसका आंसर, लोकासियस. देखो लोकासियस मीन्स हम कैसे इसको याद कर सकते हैं. तो लोग बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो आप लोकासियस से क्या याद कर सकते हो, टॉकटिव होता है. ठीक है, जो बहुत बातें करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स आएगा. ठीक है, अडल्टेशन का मतलब क्या होता है. देखो हमें ना इसमें मतलब अगर ये पता होगा तो हम तुरंत देख के बता देंगे, और कभी-कभी हम गैस भी करते हैं तो सही होता है. देखो अडल्टेशन मतलब क्या होगा हमारा, एक तरह से कैसे बताऊँ मैं, अडल्टेशन मीन्स होता है हमारा किसी को सम्मान देना. ठीक है, हाँ, अडल्टेशन मतलब सम्मान देना होता है. ठीक है, तो इसका हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, कंडमिनेशन. क्या है, कंडमिनेशन. इसका मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना. ठीक है, बहुत. और ये भी बता देता हूँ मैं, फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, चापलूसी होता है. ठीक है, सो हमारा अडल्टेशन मतलब क्या होगा, प्रशंसा करना, और कंडमिनेशन मतलब क्या हो जाएगा, निंदा करना. तो इसका आंसर ये हो जाएगा. नेक्स्ट पे आते हैं हम. फिजिबल क्या होगा, फिजिबल मतलब क्या होता है, फिजिबल का मतलब होता है जो ईज़िली अवेलेबल हो जाए. ठीक है, फिजिबल मतलब क्या होता है, जो ईज़िली अवेलेबल हो जाए. तो इसका हमारा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, फिजिबल मतलब होता है प्रैक्टिकल. ठीक है, जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं. तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल. ठीक है, क्या हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. अ, क्या है क्वेश्चन, द ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन थॉट और फीलिंग. ठीक है, खुद की ऑब्जर्वेशन और फीलिंग को हम क्या बोलेंगे. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप. इसका होगा इंट्रोस्पेक्शन. ठीक है, इसका सी होगा,
इंट्रोस्पेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12वें क्वेश्चन पे, अ बुक डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड्स, ठीक है। जो हम हाथ से बुक लिखते हैं, बुक और डॉक्यूमेंट लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हाथ से लिखी गई पुस्तक को क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैनस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसी में और भी वर्ड है, जैसे लिंग्विस्ट क्या होता है? तो लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्ट मतलब बोल सकते हैं हम जो सारी भाषाएं पढ़ सकता है, उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं। ऐसे ही मटेरियलिस्ट क्या होता है? भौतिकवाद बोलेंगे, जो बिलीव करता है कि चीज़ें होती हैं, ठीक है। और लेक्सिकोग्राफर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, आई आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन माई फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च। देखो, तो इसका मतलब क्या? देखो, आप अगर मतलब भी नहीं पता ना आपको, तो आप एक तरह से गैस भी कर सकते हो। वैसे गैस करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो। देखो, इसमें कैसे हम गैस करेंगे? आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट हुआ है ना कब? जब उसके फ्रेंड क्या कहाँ छोड़ के चले गए। तो डिसअपॉइंट मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे, वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी, हेल्प मी इन डिफिकल्ट टाइम्स, अबॉन्डेड मी व्हेन आई नीड हेल्प, ठीक है। तो डिसअपॉइंट जब होगा, हम जैसे हम फ्रेंड से डिसअपॉइंट कब होते हैं? जब हमारी हेल्प नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अबॉन्डेड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 14 है, ठीक है। 14 में क्या बोला है? क्या ईडम से, ठीक है। तो ईडम से क्वेश्चन का रीड करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा आते हैं गोन डाउन द ड्रेन। इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हम हमेशा के लिए खो देते हैं, ठीक है। तो वॉज लॉस्ट फॉर एवर, इसका आंसर हो जाएगा, ईडम का आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्टली स्पेल्ड। तो ये तो बहुत ईजी होता है, आप इजीली कर सकते हैं करेक्ट। अगर आपने इंग्लिश, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ग्रामर तो बता ही सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा पेडिस्ट्रीन, नहीं, पेडिस्ट्रीन ये भी नहीं होगा, पेडिस्ट्रीन ये होगा, ठीक है। ई आएगा यहाँ पे, पेडिस्ट्रीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं 17। 17 में क्या है? पैसिव फॉर्म बताना है। द बिल्डर हैव बिल्ड अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम, ठीक है। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हम देखते हैं एक बार। और बिल्ड हैज, अ परफेक्ट डैम हैज बिल्ड बाई, देखो बिल्ड नहीं होगा यहाँ पे, हैज बीन आएगा। तो हैज बीन क्या है? सेकंड है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पीपल आर रेजिंग अ ह्यूज एंड क्राई एंड आर फर्नीचर, क्या है? पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड आर फर्नीचर, ठीक है। इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? ठीक है, वेट वेट वेट, इसका पैसिव फॉर्म, अ ह्यू क्राई इज बीइंग रेज्ड एंड फ्यूचर इज बीइंग ब्रोकन बाय द पीपल, अ ह्यू एंड क्राई बीइंग, इसका आंसर मुझे, देखो इसका आंसर तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका हम तुक्का लगाएं। चलो गैस करके देखते हैं। इज बीइंग ब्रोकन बाय पीपल, देखो सी और डी तो होगा नहीं, फर्स्ट सेकंड में से आंसर हमारा है, हम लगा देते हैं सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो ये जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जंबल वर्ड वाले होते हैं, ये हमने 10th 12th में भी किए थे, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, मैं इनके आंसर बता दूंगा, बाकी आप खुद से ही इनको ट्राई करना घर पे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, देखो मैंने इसका आंसर मतलब प्रैक्टिस करी थी, तो मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप बताओ इसको आंसर, वीडियो पॉज करके बता देना, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हमारा होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम यही है, दो क्वेश्चन आते हैं इसके, कंफर्म दो क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके भी आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, पांच को देखो, अब 5 क्वेश्चन बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ये सबसे ईजी पार्ट होता है, इसमें मेरे हमेशा फुल में से फुल मार्क्स आते हैं, कभी कभी एक दो गलती हो जाती है, तो वो तो चलता है, गलती किस्मत का दस्तूर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द, क्या होगा यहाँ पे, एंड विजडम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? हीलिंग, नहीं हीलिंग तो होगा नहीं, बेनेवोलेंस, नॉमिनेट, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट होगा। इंटेलेक्ट मतलब हमारा एक तरह से बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि के लिए, बुद्धि का विकास जरूरी है हमारे, ठीक है। सेकंड आते हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू डैश गुड हेल्थ, ठीक है। तो इसका क्या होगा? लेजिस्लेट, रिक्लेम, स्टार्ट, मेंटेन, इसका मेंटेन होगा, ठीक है। तो मेंटेन पे लगाते हैं हम, ठीक है। हम डेली अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा? हमारा मेंटेन हेल्थ जो है वो क्या हो जाएगा? मेंटेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज इन स्विंग, देखते हैं इसमें क्या आएगा, इंसॉल्स होगा, ठीक है। इसका थर्ड होगा, ये सब तो गलती है, इंसॉल्स हो जाएगा थर्ड आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 24th, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या है ये? इट मेक्स ह्यूमन बीइंग मेंटली डैश फिजिकली एक्सरसाइज, ठीक है। तो मेंटली के बाद क्या आएगा? अकिन, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव तो होगा नहीं, माइंडफुल या अलर्ट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, माइंडफुल भी नहीं होगा, अलर्ट होगा,
ठीक है, मेंटली हम अलर्ट हो जाते हैं ना वो एक्सरसाइज करने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद देखो, फिजिकली एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू डैश फूड प्रॉपरली। तो क्या होगा, हम फूड डाइजेस्ट कर पाएंगे ना प्रॉपरली, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सो पेपर सबमिट करते हैं, लेट्स सी कितने मार्क्स आते हैं। हाँ 24, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत है, कौन सा गलत है, हाँ वो वाला क्वेश्चन जो हमने तुक्का मारा था वो गलत है, इसलिए तुक्का नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो रिपोर्ट बन रही है हमारी, देखते हैं क्या गलतियाँ हैं इसमें। वेट रिपोर्ट का वेट करते हैं। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आप डेली।